हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल क्रिएटिव एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, ठीक है, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे आपको जानकारी मिल सकती है। तो यहाँ पर प्रश्न है, इतिहास शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इतिहास जो है वह ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्रश्न बन सकता था, इतिहास का जनक कौन है? तो इतिहास का जनक जो है वह हेरोडोटस है। हेरोडोटस इतिहास का जनक होता है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर प्रश्न है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो यही प्रश्न है, पहले आपको बताए थे। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेरोडोटस इतिहास का जनक कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, मानव में भारत में मानव जीवन के सबसे पुराने प्रमाण कहाँ मिले? तो सोहन घाटी सभ्यता में मिले थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है यहाँ पर, पुरापाषाण काल के औजार किससे बने होते थे? तो पत्थर के बने होते थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर प्रश्न है, नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मुख्य विशेषता होती थी, वहां उस समय कृषि की शुरुआत हुई थी नवपाषाण काल की, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, कृषि की शुरुआत, ऑप्शन बी। फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है? तो मृतकों का टीला होता है। हड़प्पा सब मोहनजोदड़ो का अर्थ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी? तो चित्रात्मक व अपठित लिपि थी। अपठित लिपि यानी कि चित्रात्मक लिपि यानी कि चिन्हों के द्वारा पहचानी जाती है लिपि, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर गेट बाथ कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है गेट बाथ, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वह ऋग्वेद है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद संख्या 4 है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेद होते हैं, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ऋग्वेद में किस देवता की सबसे अधिक स्तुति की गई है? तो इंद्र की सबसे अधिक स्तुति की गई है ऋग्वेदिक में, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ऋग्वेद में, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखेगा। सभा और समिति का उल्लेख किस काल में मिलता है? तो वैदिक काल में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो महाजनपदों की संख्या जो है वह 16 है। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वह मगध हुआ करता था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता था। फिर अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल में लुम्बिनी है, नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था महात्मा भगवान बुद्ध का जन्म। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो जैन धर्म के प्रवर्तक थे महावीर स्वामी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर प्रश्न है, जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो अहिंसा जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक हुआ चंद्रगुप्त मौर्य है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे वह चाणक्य कौटिल्य थे, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था अशोक। फिर प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। फिर अगला प्रश्न है, गुप्त काल
को किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसे ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? वीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट किस काल के महान विद्वान थे? तो गुप्त काल के आर्यभट्ट महान विद्वान थे आर्यभट्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शून्य का जो खोज किया है वह आर्यभट्ट ने ही किया है, शून्य का खोज। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। हेनसांग किस देश से भारत आया? तो हेनसांग जो है वह चीन से भारत आया था। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, हेनसांग भारत किसके समय में आया था? तो हर्षवर्धन के समय में हेनसांग भारत आया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी जो थी वह कन्नौज हुआ करती थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हर्षचरित किसने लिखा? तो वान भट्ट ने लिखा था हर्षचरित। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, कालिदास किस काल के कवि थे? तो गुप्त काल के कवि थे कालिदास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? तो कालिदास जी की रचना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना। अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो अर्थशास्त्र जो है वह कौटिल्य या चाणक्य, इसी का नाम है। चाणक्य भी इसी का नाम है, चाणक्य, कौटिल्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। ये जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, यह राजनीति की पुस्तक है, राजनीतिक की पुस्तक है। ठीक है। ये जो अर्थशास्त्र जो है ना, वह राजनीति की पुस्तक है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिस कौटिल्य ने लिखा है। इंडिका ग्रंथ किसने लिखा है? तो मेगास्त्रिज ने लिखा है इंडिका। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से स्तूप संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से अजंता की गुफाएं संबंधित है। तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो शिक्षा का केंद्र के लिए प्रसिद्ध था। यह सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, तक्षशिला। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तक्षशिला और नालंदा, ये दोनों प्रमुख केंद्र हुआ करता था प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र। हड़प्पा सभ्यता में किस ईंट का प्रयोग हुआ था? तो पक्की ईंट की प्रयोग हुआ था हड़प्पा सभ्यता के काल में। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्राचीन भारत में गणराज्य कहाँ था? तो वैशाली में प्राचीन भारत में गणराज्य हुआ करता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अशोक का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो धर्म चक्र था अशोक का प्रतीक चिन्ह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न है, प्राचीन भारत की सबसे पुरानी नगर सभ्यता कौन सी थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी प्राचीन भारत की सबसे पुरानी नगर सभ्यता हुआ करती थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ पर पाली भाषा का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं सिक्कों के अध्ययन को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के धर्म का अर्थ क्या था? तो कर्तव्य और नैतिकता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। नहीं, एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर प्रश्न है, प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपरा कैसी थी? तो कम विकसित हुई थी उस समय प्राचीन इतिहास में, इतिहास लेखन की तो कम विकसित थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।